हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम डिस्कस करते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन में। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन में हमने डिस्कस किया है कि यदि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बन रहा हो तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम कैलकुलेट करते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन में यदि वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन में एंगल किसके साथ बन रहा है? एंगल मेड विद वर्टिकल। वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है। ठीक है, तो वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो है हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ है। ठीक है, ये हमने एंगुलर प्रोजेक्शन किया है और बेटा जी बोला गया है कि ये जो एंगल है ये किसके साथ बन रहा है? वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। सबसे पहले क्या निकालते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है हमारे पास, हम पढ़ चुके हैं एंगुलर प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल के साथ T इक्वल टू क्या होता है? 2u sin थीटा। ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन g, यही होता है ना। ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन g। बेटा लेकिन यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल कितना बचेगा? ये अगर टोटल 90 है तो ऑब्वियस है ये कितना हो जाएगा? 2u sin, इसको क्या लिखेंगे? इसको थीटा मत लिखो, इसको लिखो 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे इसको? आप इसको अल्फा एंगल दे दो नाम फिलहाल। ठीक है, तो 2u sin 90 माइनस थीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे जो अल्फा है वो कितना है? 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g। तो दिस विल कम्स आउट 2u sin देखो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा ना। sin 90 पे cos में cos थीटा 2u अपॉन g इनटू cos थीटा। तो ये आ गया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास? टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, इन द सेम वे वी कैन फाइंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी हो तो भी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, दूसरा है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं देखिए जरा ध्यान से। फॉर्मूला क्या था मैक्सिमम हाइट का? h max इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। किसका फॉर्मूला होता है? मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से इसको अल्फा नाम दे देते हैं बिकॉज हम थीटा ये लेके चल रहे हैं और ये जो अल्फा है वो ये वाला एंगल है। तो दिस विल बी रिटन एज u स्क्वायर sin। ठीक है, u स्क्वायर sin स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। ओके, देखो ये कितना है? थीटा है, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस अल्फा बचेगा, सॉरी 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो अपॉन में कितना है? 2g। अपॉन कितना है? 2g है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? साइन स्क्वायर को 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है, 90 माइनस फिर से क्या हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम हाइट भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना हो, क्या निकालना हो? हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी हम निकाल सकते हैं। तीसरा है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। यहाँ पे हम अल्फा लेंगे। ठीक है, u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन g। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा sin। ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी u स्क्वायर sin 90 माइनस थीटा। ये 2 है, कितना है? 2। तो u स्क्वायर
डियर स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, कितना लिख सकते हैं हम इसको 180 माइनस यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, और साइन 180 कितना होता है साइन 80 पे साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन का साइन, तो साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। मींस सेम रहेगा हमारे पास, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आ गया बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली हम अगर निकालना चाहें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या निकालना चाहें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। तीसरा है इक्वेशन ऑफ पाथ, तो क्या क्या चेंज आएगा चेक कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है, क्या इक्वेशन जरा याद करते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स टेंजेंट थीटा माइनस माइनस कितना था जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर था, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा था साइन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा इज हम यहाँ पे क्या लेंगे अल्फा लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे अल्फा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा x टेंजेंट थीटा, यहाँ पे भी अल्फा लिया जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं x y इज इक्वल टू x 90 माइनस थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी रिटन x 10 किस में चेंज हो जाएगा 90 पे 10 कोट में चेंज हो जाता ना, तो x कोट थीटा हो जाएगा x कोट ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस साइन में चेंज हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा हमारे पास x कोट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई बेटा हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई है इक्वेशन ऑफ पाथ आ गया, क्या आ गया है इक्वेशन ऑफ पाथ। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, है ना, क्या कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है। तो फॉर्मूला जरा याद करते हैं क्या होता था v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, सबसे पहले u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर यही था ना, क्या था u स्क्वायर कोस तो कैंसिल आउट होगा ना, हाँ, तो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ये था u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt साइन अल्फा 2u gt, ठीक है, माइनस 2u gt साइन ऑफ अल्फा, ये था, ओके। नाउ अल्फा को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt साइन, दिस विल बी रिटन साइन 90 माइनस थीटा, और ऊपर से क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u माइनस 2u gt और साइन 90 कितना हो जाएगा कोस 90, ऊपर से क्या आएगा स्क्वायर रूट, तो ये आ गया बेटा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, क्या आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट u स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt cos ऑफ थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक, इसके लिए हमारे पास वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट के लिए फार्मूला है, ठीक है। और यदि इसी के अंदर एंगल निकालना हो तो हम क्या निकाल सकते हैं टेंजेंट बीटा, क्या निकाल दें टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा क्या होगा परपेंडिकुलर कोण बेस, आप सभी को पता है क्या होता है परपेंडिकुलर कोण बेस, मतलब हम vy कंपोनेंट अपॉन vx कंपोनेंट, तो जो vy कंपोनेंट था कितना था u साइन अल्फा था ना, तो हम इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा अपॉन ये कितना था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कोई मतलब वो नहीं है इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो जितना इनिशियल है उतना ही क्या रहेगा फाइनल, तो ये आ जाएगा कोस थीटा,
u cos थीटा मीन्स अल्फा माइनस 90 माइनस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन u साइन थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास माइनस जी टी भी था, सॉरी इसमें क्या था माइनस जी टी भी था, माइनस जी टी। ठीक है, माइनस जी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास u cos थीटा माइनस जी टी अपॉन u साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्शन के डिफरेंट केसेस थे। ठीक है, अब हम करते हैं इसी के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक। ठीक है, कि किस प्रकार से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स हैव ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम दी हुई है आपके पास बेटा कि ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ, इसको कॉपी कर लेना आप पेन नोटबुक में। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल को क्या किया गया, थ्रो किया गया है, कितनी स्पीड के साथ, बी दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकंड। मतलब ये क्रिकेट बॉल है हमारे पास, इस प्रकार से थ्रो किया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 28 मीटर पर सेकंड, यू है कितना है 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कितना डिग्री, 30 डिग्री अबो द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और साथ में बोल रहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, पहले क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, एच मैक्स। ये इनिशियल वेलोसिटी यू है। ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स निकालना है, एच मैक्स। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला है सभी को मालूम है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2g थीटा अपॉन 2g। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, यू स्क्वायर कितना है 28 का स्क्वायर माइनस सॉरी इनटू साइन स्क्वायर साइन 30 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2g, g का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं ना। तो हम इसको सोल्व करेंगे, फिर सोल्व करने के बाद सिंपल कितना आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा लगभग 10 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है, 10 मीटर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी 10 मीटर, आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको। ठीक है, दूसरा निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सीधा सिंपल सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाओ, t इक्वल टू यू स्क्वायर 2u sin थीटा अपॉन g। फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है, 2u का वैल्यू 28 sin 30 अपॉन g का वैल्यू 9.8। ठीक है, तो 2 into 28 into sin 30 कितना होता है 1/2 डिवाइडेड बाई 9.8। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अपने पास लगभग जो आंसर आएगा ये कितना आएगा, लगभग 2.86 सेकंड, 2.86 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक करना। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके बाद क्या निकालना है, तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा दो, क्या है r इक्वल टू कितना था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो क्या है यू स्क्वायर 28 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन 60 डिवाइडेड बाय g का वैल्यू 9.8। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, और कितना आएगा 69.3 आएगा। लगभग कितना आएगा 69.3 मीटर। ओके, तो ये बेटा अपने पास इस टाइप से क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अपनी नोटबुक पूरी करो, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।